हेलो व्यूअर्स। अज असी ई बैंकिंग चैप्टर सब्जैक्ट ई बिजनेस पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड का 13वां चैप्टर ई बैंकिंग जोड़ा पंजवां टॉपिक जोड़ा लैन जा रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ ई बैंकिंग। टॉपिक शुरू करने तो पहले मैं रिक्वेस्ट करता कि जिन्होंने मेरा चैनल अजे तक सबसक्राइब नहीं किया मेरा चैनल जरूर सबसक्राइब कर लें। जेकर तुम्हें ये वीडियो जी चंगी लगती है वीडियो को लाइक तो शेयर जरूर करो। सो शुरू करते हैं टॉपिक एडवांटेजेस ऑफ ई बैंकिंग। एडवांटेजेस ऑफ ई बैंकिंग दे विच असी चार पार्ट दे विच जिहड़ा है ये असी चार पार्ट बनावांगे। बेनिफिट देखांगे कस्टमर के लिए की बेनिफिट है, बैंक के लिए की बेनिफिट है, मर्चेंट के लिए की बेनिफिट है, तो गवर्नमेंट के लिए या नेशन के लिए या सोसाइटी के लिए की बेनिफिट है। सो डिस्कस करते हैं वारी वारी चौवां वास्ते की बेनिफिट जोड़े ई बैंकिंग के जोड़े हो सकते हैं। सब तो पहला जोड़ा मेन टॉपिक शुरू कर लगे बेनिफिट टू द कस्टमर, यानी कस्टमर के लिए की बेनिफिट है। यानी जेकर असी ई बैंकिंग यूज़ करते हैं साढ़े लिए ई बैंकिंग की जी है की फायदा है ई बैंकिंग का। सो पहला पॉइंट ई बैंकिंग प्रोवाइड 24 आवर 30 डेज 12 मंथ्स 365 डेज सर्विस टू इट्स कस्टमर। कहने का मतलब है कि ई बैंकिंग जी है 24 आवर सर्विस पूरे साल 24 घंटे ये सर्विस जी है ये प्रोवाइड करती है। चाहे कोई हॉलीडे भी आए छुट्टी भी आए तो भी तुम्हें जी ई बैंकिंग की फैसिलिटी जी है वो किसी भी टाइम पर जी मिल सकती है। तुम ये पॉइंट याद रखना है एनी टाइम बैंकिंग, यानी किसी भी टाइम तो तुम बैंकिंग फैसिलिटी या बैंकिंग सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं। दूसरे इसका बेनिफिट कस्टमर के लिए ये है कि कस्टमर कभी भी कैश विड्रॉ कर सकता है, कैश डिपॉजिट कर सकता है, अपना अकाउंट बैलेंस चेक कर सकता है या अपने ट्रांजैक्शंस चेक कर सकता है। यानी एनी वेयर बैंकिंग, यानी कितने भी होवे चाहे वो ट्रैवल ही करता हो अपने मोबाइल के थ्रू या अपने लैपटॉप के थ्रू या अपने पीसी के थ्रू वो अपने अकाउंट की डिटेल जी है वो अकाउंट की ट्रांजैक्शंस जी वो चेक कर सकता है, वो कैश विड्रॉ कर सकता है, डिपॉजिट कर सकता है तो अपना अकाउंट बैलेंस जो वो चेक कर सकता है। ये भी बेनिफिट है। तीसरा बेनिफिट ये आ जाता है ई बैंकिंग कि ई बैंकिंग ब्रिंग्स डाउन कॉस्ट ऑफ बैंकिंग। यानी ई बैंकिंग में जिमें जिमें डिवेलपमेंट होती जा रही है ई बैंकिंग का करके जी है कॉस्ट जी है बैंक दी सर्विस यूज़ करने की जी बहुत ज़्यादा घट गई है। क्योंकि हुण असी घट खर्चे के उपर जोड़ा है बैंकिंग दी सारिया सर्विस जी लै सकते हैं। सानू किते जाने की लड़ नहीं है, सानू सस्ता पैंदा, एक तो सानू टाइम बचता है, दूसरा वो साढ़े पैसे बचते हैं। चौथा जोड़ा बेनिफिट कस्टमर के लिए ये है ऑनलाइन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट फॉर द सेम। ऑनलाइन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जड़ियाँ एक असी घर बैठे ही किसी भी टाइम पर जोड़ा कर सकते हैं। क्योंकि जो ई बैंकिंग फैसिलिटी आप यूज़ करते हैं तो पेमेंट जी है वो नाल दी नाल ही जी है अपने मर्चेंट तक जी पहुँच जाती है। सो गुड्स एंड सर्विसेज जी उन्होंने परचेज करना जोड़ा वो असी बड़ी आसानी के नाल ई बैंकिंग के जरिए कर सकते हैं। पंजवीं एडवांटेज ये आ जाती है इट इनकलकेट्स द सेंस ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन बाय रिकॉर्डिंग एंड वॉचिंग ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन। कहने का मतलब असी अपन ट्रांजैक्शनस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। क्योंकि जेकर कल को कोई भी परेशानी आती है कि तुहाडी कोई ट्रांजैक्शनस की कोई प्रॉब्लम आती है तो तुसीं अपने जो रिकॉर्ड तुहाडे कोल रखा है तो तुसीं वो शो करके जो अपने वो अकाउंट की जी प्रॉब्लम है जी वो हल कर सकते हो। कहने का मतलब तुसीं अपनी ट्रांजैक्शनस को रिकॉर्ड कर सकते हो, रिकॉर्ड उन्होंने देख सकते हो, तुसीं प्रॉपर तरीके के नाल जो उन्होंने इन फ्यूचर भी जो रिकॉर्ड के तौर पर यूज़ कर सकते हो। नैक्सट जो पॉइंट ये आ जाता है वो है इट रिजल्ट्स इन ग्रेटर कस्टमर सैटिस्फैक्शन। ग्रेटर कस्टमर सैटिस्फैक्शन का मतलब है कि कस्टमर की सैटिस्फैक्शन के लिए जो भी सर्विसेज जड़ियाँ अवेल की जा रही दत्तियाँ जा रही वो सारिया सर्विसेज जड़ियाँ बैंक वालों बहुत अच्छे तरीके के प्रोवाइड की जा रही ई बैंकिंग के जरिए। अनलिमिटेड एक्सेस आ यानी बैंक दियाँ बहुत सारिया सर्विसेज जड़ियाँ वो कस्टमर घर बैठे ही एक्सेस कर सकता है। रिस्क जोड़ा घट है। जेकर असी सिक्योरिटी की गल करिए सिक्योरिटी ज़्यादा है क्योंकि ई बैंकिंग के की है सानू कैश कैरी करने की लड़ नहीं है। जेकर असी ट्रैवल भी करते हैं
तो असं विदाउट कैश भी जोड़ा है वो ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि असी पेमेंट जी जेकर ई बैंकिंग के जरिए करते हैं तो अजकल बहुत सारे जोड़े ऐप इदा के आए हैं जिन्हें कि ऑनलाइन पेमेंट जी असैप्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल गूगल पे, फोन पे, पेज ऐप, कई होर ऐप्स ने इदा दी। सतवां पॉइंट ये आ जाता कस्टमर के लिए की बेनीफिट है कि मोर प्रॉम्प्ट एंड एफिशिएंट कस्टमर की जी सर्विस है, जी बैंक की सर्विस है जी वो बहुत फास्ट है, बहुत एफिशिएंट है। सानू लंबिया लंबिया लाइनों के जोड़ा कस्टमर को नहीं खड़े होना पैंता बैंक दियाँ, वो घर बैठे इतनी सारिया सर्विस जी अवेल कर सकता है। लास्ट ये आ जाता है बेनीफिट कि कस्टमर को बैंक वालों दित्तियां जा रही सारिया सर्विसिस, जे कोई नवी सर्विसिस भी जी बैंक जेकर किसी भी तरीके नवी सर्विसिस जी इंप्लीमेंट करता है, वो नवी सर्विसिस की जानकारी देना भी जोड़ा है, जेकर उन्होंने कोई नवी सर्विस शुरू की है तो अपने कस्टमर को टाइम टू टाइम जो मेल करके या वो मैसेज करके या वो फोन करके जो टाइम टू टाइम मैसेज जो वो प्रोवाइड कर देती है, जिदे नाल कस्टमर भी जोड़ा है वो बहुत पीस महसूस करता है कि वो कोल जो भी वो सर्विसिस यूज़ कर रहा है उन्होंने नाल दी नाल हर एक तरह की इंफॉर्मेशन जी घर पिछे ही मिलती है, इस करके वो भी बहुत पीस ऑफ माइंड जो महसूस करता है। ये 8 बेनीफिट से जोड़े कि कस्टमर के लिए कस्टमर को होंगे। हुण असीं पढ़न जा रहे हैं कि बेनीफिट टू द बैंक को की बेनीफिट है जेकर ई बैंकिंग यूज़ करते। सब तो पहला जी रिड्यूसिंग कॉस्ट, खर्चा जोड़ा घट जाता। जाहिर सी गल है कि जो एहो जी एरिया तक भी पहुँचना जिथे कि कस्टमर बहुत ज़्यादा ने, तो जिथे बैंक जोड़े सर्विसिस जी घट ने, तो जेकर उत्थे वो सर्विसिस प्रोवाइड करते हैं या जिथे भी अपनी सर्विसिस जी प्रोवाइड करते हैं उत्थे वो अपनी कॉस्ट को जोड़ा वो घट कर सकते हैं, क्योंकि ये किसी भी तरीके का कोई भी खर्चा जोड़ा नहीं है। सर्वेज शो दैट प्रोवाइडिंग रूटीन ट्रांजैक्शन इन ट्रेडिशनल मैनर इज ऑलमोस्ट डबल, यानी जेकर असीं सर्वे करते हैं किसी अपने सोसाइटी का तो अपने जोड़े खर्चे आ वो अपने डबल हो जाते हैं। जेकर असीं इलैक्ट्रॉनिकली यहो चीज़ करिए, इंटरनेट के जरिए असीं जेकर सर्वे करिए तो साढ़े जो खर्चा जोड़ा वो काफ़ी बच जाता है। दूसरा बेनीफिट बैंक के लिए ये है कंपैटिटिव एडवांटेज, मतलब ये है कि जेकर बैंक ने कंपटीशन के खड़े रहना है तो उन्होंने ई बैंकिंग सर्विसिज जी देनिया ही पैंदियां। इस करके ये उन्होंने हेल्पफुल करता है कि वो अपने कंपीटीटर के नाल जोड़ा है वो मोढे नाल मोढा जोड़ के जोड़ा कंपटीशन के खड़ा रह सकता है। तीसरा बेनीफिट यदा यह है ग्लोबल कवरेज। ग्लोबल कवरेज का मतलब है कि जेकर बैंकिंग फैसिलिटी जी है लोकल एरिया तक नहीं पहुँच सकती है, दूर दूर तक नहीं पहुँच सकती, तो जेकर वो इंटरनेट के जरिए जोड़ा है अपनी सर्विस पहुँचा सके तो यह भी उसके लिए जोड़ा है बहुत बड़ा बेनीफिट है कि वो बहुत दूर दूर तक जोड़ा है वो अपने अकाउंट जोड़े वो क्रिएट कर रहे हैं या वो अकाउंट जोड़े वो खोल रहे हैं। ग्लोबल कवरेज यानी हर थां से कवर करना। चौथी एडवांटेज बैंक के लिए ये है वर्कलोड जोड़ा बहुत ज़्यादा घट गया। वर्कलोड घटन का कारण यह है कि जोड़ा डेटाबेस है वो सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है, यानी जितना भी डेटा इकट्ठा हो रहा है वो सारे का सारा जोड़ा हैड ऑफिस के ऑटोमैटिकली जोड़ा है वो नाल दी नाल ही पहुँच जाता है। उन्होंने किसी भी तरीके की बैंक स्टाफ को जरूरत नहीं पैंती कि वो डेटा जोड़ा वो अलग तरीके पहुँचे, इस करके वर्कलोड जोड़ा बहुत ज़्यादा घट गया। पंजवां ये बेनीफिट ये आ जाता है कि बैंक का रेवन्यू जोड़ा वो बढ़ गया, बैंक का प्रॉफिट बढ़ गया। देखो जो खर्चे ऑटोमैटिकली घट जाएंगे तो बैंक का रेवन्यू जोड़ा बढ़ जाएगा। यही गल है कि जेकर बैंक जोड़ा है अपने कॉस्ट को घटा लेंदा है तो वह रेवन्यू जोड़ा है वो हौली हौली जो वो इनक्रीज़ करेगा। सो ये भी वो बेनीफिट है कि बड़ा प्रॉफिट इनक्रीज़ हो रहा है बैंक का, क्योंकि बैंक जो भी कोई फीस चार्ज करती है देखा होगा जो कॉलेज की या किसी स्कूल की फीस जो बैंक के राही पे की जाती है वो 20 रुपीज़ के करीब जो वो सर्विस चार्ज जो वो करते हैं। इसका मतलब यह है कि 20 रुपीज़ वो हर कस्टमर के को लै रहे हैं ऑनलाइन पेमेंट के। नैक्सट पॉइंट यह है इनक्रीज़ द प्रोडक्टिविटी इनक्रीज़ करता है, यानी ई बैंकिंग जी वो जी प्रोडक्टिविटी है जी वो भी इनक्रीज़ होती है क्योंकि पेपर वर्क जो वो घट जाता है। नैक्सट ये बेनीफिट ये आ जाता है कि प्रोसैस डेटा मोर क्विकली, यानी ई बैंकिंग जो है वो हेल्प करता है बैंक रिप्रजेंटेटिव को कि वो डेटा को बहुत जल्दी प्रोसैस करे, क्योंकि सारा काम जो ऑटोमैटिक है वो ऑटोमैटिकली जो है वो प्रोसैस हो जाता है डेटा, यानी बैंक स्टाफ को जो वो करने की जरूरत नहीं।
8वां पॉइंट ये है ई बैंकिंग सोल्यूशन आर एन इफेक्टिव मीडियम फॉर द प्रमोशन ऑफ वेरियस स्कीम्स फॉर यानी जेकर उन्होंने कोई नवी स्कीम या नवा कोई सर्विस जी है वो इंप्लीमेंट करनी है या कोई नवी टैक्नोलॉजी जी इंप्लीमेंट करनी है तो वो अपने कस्टमर को बहुत अच्छे तरीके के नाल ते बड़े सौखे तरीके के नाल जानकारी दे सकता है। इस करके एक बहुत इफेक्टिव मीडियम है। उसके बाद नैक्सट पॉइंट है जी इंटर ब्रांच रिकनसीलिएशन यानी जेकर असी डिफरेंट ब्रांचेस जोड़े आ जेकर उन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंटिंग जी है मैच करनी है चैक करनी है तो उन्होंने जो ब्रांचेस के उन्होंने रिकनसीलिएशन करनी जी बहुत आसान हो जाती है क्योंकि ये सारा काम ऑटोमैटिक जोड़ा हो जाता है। नैक्सट पॉइंट है जी बैटर कस्टमर रिलेशनशिप जेकर कस्टमर को वधिया सर्विस मिल रही है तो जाहिर जी गल है कि कस्टमर की नज़रों के जो बैंक की गुडविल जी चंगी बनेगी। सो बैंक की गुडविल बनाने जोड़ा है या कस्टमर रिलेशनशिप मेनटेन करने ई बैंकिंग सर्विस जी बहुत हेल्पफुल है। नैक्सट पॉइंट ये आता है कि मार्केटिंग टूल के तौर पर तुम यूज़ कर सकते हो। मार्केटिंग टूल का मतलब है कि जेकर बैंक ने किसी तरह की कोई ऐड करनी है तो वो ऐड भी जी ई बैंकिंग के जरिए जो वो कर सकता है। नैक्सट है जी इंटीग्रेटिंग विद अदर बैंक्स तुम देखा होगा कि जिमें ATM कार्ड्स ने एक ATM कार्ड किसी बैंक का जोड़ा दूसरे बैंक के ATM कार्ड के जोड़ा ATM जो चल सकता है। सो ये की है कि क्योंकि सारे ATM जोड़े वो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं आपस में जो भी कोई ट्रांजैक्शन की जाती है ऑटोमैटिकली भावें किसी भी ATM के होने चाहे वो बैंक का हो या किसी दूसरे बैंक का हो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद जो मैसेज कस्टमर को भी पहुँच जाता है तो मैसेज बैंक में भी पहुँच जाता है कि वह बैलेंस जोड़ा हूँ इन्ना रह गया इन्ना वो बैलेंस जोड़ा वो घट गया। नैक्सट है जी मर्चेंट ट्रेडर को की बैनीफिट है। मर्चेंट ट्रेडर को बैनीफिट की है सब तो पहला है जी इनक्रीज द बिजनेस इनक्रीज करने में जोड़ा है ई बैंकिंग फैसिलिटी जी है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो रही है अजकल क्योंकि परचेज करना जोड़ा है वो बहुत आसानी के नाल जोड़ा हम परचेज कर सकते हैं कुछ सैलिंग कर सकते हैं बहुत आसान हो जाने वास्ते। दूसरा बेनीफिट इन्हों के लिए ये आ इंटरमीडिएट सैटलमेंट या पेमेंट यानी जो भी कोई पेमेंट की जाती है ऑनलाइन ई बैंकिंग के जरिए वो जी पेमेंट है जी वो रियल टाइम में जो उस टाइम की सैटलमेंट जी है वो हो जाती है। तीसरा बेनीफिट ये आ जाता है अवॉइड कॉस्ट एंड रिस्क प्रॉब्लम्स कि किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं है तो कॉस्ट भी जी है घट मतलब उन्होंने काफ़ी घट पैंती है यानी रिस्क भी जो घट है तो कॉस्ट भी जी वो घट है तो ये होगा कि उन्होंने जो प्रॉफिट है वो बढ़ेगा। चौथा पॉइंट ये आ जाता ई बैंकिंग हैज़ मेड ई कॉमर्स अ रियलिटी एंड ग्लोबलाइजेशन ई कॉमर्स के जरिए जो या ई बैंकिंग के जरिए जो क्योंकि ई कॉमर्स ई बैंकिंग के जरिए ही रियलिटी के लैके आया गया है क्योंकि जेकर ई कॉमर्स जेकर असी ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो ऑनलाइन बिजनेस के ऑनलाइन पेमेंट जी बहुत हेल्पफुल है जिस तो बगैर जो ऑनलाइन कॉमर्स के या ई कॉमर्स के जोड़ा है वो कोई भी कंपनी जी वो काम नहीं कर सकती। सो ये भी बेनीफिट है। पंजवां बेनीफिट यह है जी रिड्यूस द नीड फॉर ट्रेडर मर्चेंट टू प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी टू द कस्टमर हम उन्होंने समान उधार देने की जी जरूरत नहीं पैती क्योंकि ज़्यादातर ट्रांजैक्शन जी नाल दी नाल ही जी सैटलमेंट जी उन्होंने हो जाती है। छेवां बेनीफिट ये आ जाता है ई बैंकिंग हैज़ हेल्प इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यानी वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड दी फैसिलिटीज़ जी वो प्रोवाइड कर रहे हैं बहुत घट ट्रांजैक्शन कॉस्ट के उपर खर्चा घट पै रहा तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड दी सर्विस जी वो प्रोवाइड कर रहे हैं। 7th पॉइंट ये आ जाता है कि ई बैंकिंग हैज़ इंक्रीज द क्लाइंट्स ऑफ बैंक यानी क्लाइंट्स जो बढ़ जाते हैं क्योंकि देखो जोड़े अपने क्लाइंट्स ने वो जेकर उन्होंने सर्विसेज चंगियाँ लगदियाँ तो जाहिर जी गल है कि वो बैंक के अपना अकाउंट खुलवाएंगे अपन सर्विसेज जी चालू करवाएंगे जिमें इंटरनेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग ATM कार्ड्स क्रेडिट कार्ड ये सारिया चीज़ा जी ये उन्होंने हेल्प करनिया उन्होंने सर्विसेज को अवेल करने में। चौथा बेनीफिट ये आ जाता है कि बेनीफिट टू गवर्नमेंट एंड नेशन यानी जेकर गवर्नमेंट की गल करिए गवर्नमेंट को की बेनीफिट है तो जे नेशन की गल करिए तो नेशन को की बेनीफिट है यानी गवर्नमेंट तो नेशन सोसाइटी की गल की गई है। सब तो पहला जी रिस्क ऑफ कैरिंग हैवी कैश कैरी करने की जरूरत नहीं है कि जेकर समाजिक तौर पर आप वेखिए तो अजकल जिहो जिहा माहौल है असीं ज़्यादा कैश लैके अपने नाल नहीं जा सकते क्योंकि रिस्क है चोरी हो सकती है कोई थेफ्ट हो सकती है किसी तरह की कोई लुट खुट जी हो सकती है इस करके जो है ये रिस्क तो बचने के लिए सानू जो हैवी कैश कैरी करने की जरूरत नहीं है ये बेनीफिट है पहला। दूसरा बेनीफिट की है जी ग्लोबलाइज ट्रेड
ट्रेड ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਲੋਬਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਟੂ ਦਾ ਲੋਕਲ, ਰੀਜਨਲ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਫਲੋ ਆਫ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਇਨਟੂ ਓਨ ਕੰਟਰੀ। ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਫਲੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨਰਸ ਨੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਪਣਾ ਫਲੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਫਥ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਲ ਇੰਪਰੂਵ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇਨ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ। ਯਾਨੀ ਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਟੌਪਿਕ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਆਫ ਈ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 4 ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ, ਮਰਚੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ।